तो बच्चों रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 और 12 के इंग्लिश के पेपर की। दोनों के लिए कॉमन चीज़ है, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की। किसकी बच्चों? एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। और दूसरा है हमारा लेटर। कैसे एप्लीकेशन को लिखना है, लेटर। किसी भी टॉपिक पे आ जाए, सबसे जो मेन चीज़ है हम उन पर बात करेंगे कि हमें सबसे पहले करना क्या है। तो बच्चों ध्यान देना है, अगर एप्लीकेशन आ जाए तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको किनारे लिख देना है, टू लिख देना है। और टू द, अगर प्रिंसिपल के लिए भाई एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि आप किसके लिए लिखते हो। फॉर एग्जांपल मुझे फीस कंसेशन के लिए प्रिंसिपल को लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और जिस विद्यालय का, मान लो मैं कोई भी है, मान लो सरस्वती इंटर कॉलेज है, मैंने नाम दे दिया एक। और फॉर एग्जांपल ये कहाँ है बच्चों, कहाँ है सरस्वती इंटर कॉलेज? कानपुर, तो कानपुर कर दो, ठीक है। अगर वो यूपी में है तो यूपी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद ध्यान देना है बच्चों, इतना करने के बाद किनारे लिख देना है सर या मैडम। आपके जो भी हो, आपका मन करे सर या मैडम में से कुछ भी लिखने का मन करे लिख दो, आपको जो पसंद हो। सर मैडम, सर पसंद है सर लिख दो, अगर मैडम पसंद है तो मैडम लिख दो और साइड में कॉमा लगा दो। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। और जब आप टॉपिक डिपेंड करता है, आप देखो मेन जो टॉपिक आते हैं, ध्यान देना बच्चों कि जो टॉपिक आएंगे किसी एडिटर के लिए आएगा, ठीक। फीस कंसेशन के लिए, एडिटर के लिए कैसे आएगा कि आपको न्यूज़पेपर में छपवाना है कि आपके जो है आसपास गंदगी ज़्यादा हो रही है उसके लिए, या आपके यहाँ बिजली नहीं आती उसके लिए, कि हम जो है शिकायत जो है दर्ज करवाना चाहते हैं, पेपर में निकलवाना चाहते हैं, तो एडिटर के लिए आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद ये तरीका हो गया लिखने का। जब आप लिख डालेंगे पूरा, उसके बाद लास्ट में जो आखिरी समय आता है बच्चों, ध्यान देखना एप्लीकेशन के लिए, उसमें आखिरी में लिखना होता है योर्स। अगर प्रिंसिपल के लिए तो योर्स ओबीडाइंटली, ओबीडाइंटली, ठीक है। और जब आप इतना लिख देंगे उसके बाद में XYZ कर देंगे, ठीक है बच्चों। इतना ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यकीन मानिए लिखने के तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर की। ये हमारा जो है एप्लीकेशन था। लेटर को समझ लेते हैं। लेटर पत्र होता है, एप्लीकेशन भी होता है पत्र, लेकिन ये प्रार्थना पत्र होता है। लेटर हम अब किसी अपने के लिए लिखते हैं, किसी मित्र के लिए लिखते हैं, किसी हो सकता है हमें इनवाइट करना है उसके लिए लिखना है, या अपने छोटे भाई के लिए लिखना है उसके लिए। तो ध्यान देना है, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है कि मैं रहता हूँ 112 सेक्टर, अब जहाँ के लिए पंचवटी, मैंने कह दिया पंचवटी। कहीं भी है पंचवटी, कहीं पे आप दे दो। मान लो ये उत्तराखंड का है, यूके का, ठीक है। अब मान लो मैंने अपने छोटे भाई के लिए लिखा है, तो आप लिख सकते हो डियर ब्रदर। अब किस टॉपिक पर आपने लिखा, हो सकता है कि आपने जो है मैरिज सेरेमनी में इनवाइट किया हो, कि बुलाना चाहते हो, या आप उसको कुछ बताना चाहते हो, या आप सब्जेक्ट लेते तैयारी के लिए बताना चाहते हो कि आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें उसके बारे में। यहाँ से बहुत आसानी है। अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ रखे हैं बच्चों, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ रखे हैं, अगर ट्रांसलेशन आप पढ़ लेंगे तो ये लिख देना है पूरा बढ़िया से, जो है आपको आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका छोटे भाई है तो बस आपको करना है डियर ये, इसके बाद जो है लास्ट में कर देना है योर्स, तुम्हारा जो भी आपको, आप जो भी हो उसके वो कर देना योर्स। ये था आपका एप्लीकेशन, ये था आपका लेटर। इस तरीके के आपको जो है लिखना है, ये लिखावट होती है बच्चों, ध्यान देना है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साथ में अब जब इतना हो गया, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप बच्चों यहाँ डेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना है। और डेट इसलिए, डेट पता नहीं ना कि आप कौन सी डेट लिखते हैं, ये हमें आखिर में ही लिखना है डेट को।
जब सारा मैटर लिख देंगे अपना आखिर में लिख सकते हो डेट, ये है, भूलना नहीं है आपको, ये इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी कि आप डेट लिख सकते हैं, बाकी सारा मैटर इसी तरह होता है। ठीक है बच्चों।